हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज़ चल रही है और आप लोगों के जो पेपर हैं वो भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए अति लघु प्रश्न लेके आए हुए हैं जो कि बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो आइए उन प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस के 4j कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है। तो कह रहा चुंबक इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखिए इनके जो मान है वो ई वेक्टर बराबर दिया ही गया है, ए वेक्टर बराबर दिया गया है। हमें निकालना है फाई। तो फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, 3i कैप प्लस के 4j कैप इंटू डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, 10i कैप। अब डॉट प्रोडक्ट जब इनका होता है तो इनमें i और i वालों का ही गुणा होगा, यानी जो दोनों में होंगे उन्हीं का गुणा होगा। तो इसमें i है, इसमें i है, तो i वालों का ही गुणा होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा। तो इनके जो गुणांक दिए गए उन्हीं का गुणा कर दो। 3 गुणा 10 कितना बन जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा 30। और इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बिल्कुल, तो लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक नंबर में पूछा जाता है, कितना सिंपल प्रश्न है। और आगे देखिए अगला लिखा हुआ शुद्ध प्रेरक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता और धारा में कलांतर लिखना है। हमें क्या बताना है, कलांतर बताना है। शुद्ध प्रेरक, प्रेरक समझ रहे हो, जिसमें एल जुड़ा हो यानी कुंडली जुड़ी हो। जैसे एक परिपथ बनता है प्रत्यावर्ती, इसमें कुंडली जोड़ दी जाए, इस तरीके से एसी जुड़ा हो, एसी से जोड़ दी जाए। और तो इसमें होता क्या है कि जो विभव होता है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है, किससे, धारा से। यानी इसमें कलांतर कितना होता है, कलांतर होता है यानी फाई बराबर पाई बटे 2। ओके, सीधा सीधा आंसर हो गया। इसके बाद अगला वाला प्रश्न कह रहे हैं, अगले वाले प्रश्न में लिखा कि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल होता है कैपिटल ई, 1.5 वोल्ट है। इनने कहा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से दर्शाते हैं 0.1 ओम है, और बाह्य प्रतिरोध दिया गया है कैपिटल आर से दर्शाते जैसे 2.9 ओम। इनने हमसे कहा कि सेल के सिरों पर विभवांतर बताइए, यानी कैपिटल भी बताना है। तो कैपिटल भी बराबर होता क्या है, पहले तो हमें आई निकालना होगा तब जाके निकाल पाएंगे आप भी। तो आई बराबर क्या होता है, देखिए चूंकि आई बराबर होता है ई बटे में कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर, ए बन जाता है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू रखिए कितनी है, ई बराबर दिया गया है 1.5, आर की वैल्यू कैपिटल आर की 2.9 है, स्मॉल आर की 0.1 है। तो 1.5 बटे में यहाँ बनेगा 3, इसको डिवाइड लगाइए, 0.5 एम्पियर आई का मान आ जाए। और अब हमें निकालना है टर्मिनल विभवांतर भी, और भी बराबर होता है आई कैपिटल आर, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो तो अंदर है बैटरी के, लेकिन हमें बताना है कि परिपथ में कितना विभवांतर है, उसके बाहर कितना है, सिरों पर कितना है। तो भी बराबर आई आर हो, आई की वैल्यू है 0.5 और कैपिटल आर की वैल्यू है 0.9। इनका मल्टीप्लाई करिए तो 29 पंचे 145 और 2 अंक पे दशमलव, तो 1.45 वोल्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेल के सिरों पर विभवांतर 1.45 होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण ई वाई बराबर दिया गया है 60 साइन 500 x माइनस के 1.5 गुणा 10 की पावर 11 t। इसके व्यापक समीकरण से तुलना करा दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ई
y बराबर ई नॉट और साइन यहाँ बनेगा ए एक्स किसके साथ में होता है, के साथ में, तो के एक्स माइनस के ओमेगा टी से तुलना करिए। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर ई नॉट बराबर बन जाएगा 60 और इसमें ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा, ओमेगा बराबर 1.5 गुना 10 की पावर 11 और इसके बाद यहाँ पर के बराबर बन जाएगा 500। हमें निकालने का है, कह रहे तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बताना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का पहले हमें आयाम निकालना होगा और चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है वो बी नॉट बराबर होता है ई नॉट बटे में सी, ये होता है ई नॉट बटे में सी। तो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू है 60 बटे में सी की वैल्यू होता है 3 गुना 10 की पावर 8। इसको काट दीजिए, बनेगा 20 बार में, तो यहाँ 20 गुना 10 की पावर माइनस के 8 बनेगा और ई को एक पावर जुड़ जाए सो 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7 हो जाए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे किसके, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होगा जब ये y अक्ष पे है और x अक्ष पे संचरण की दिशा होती है। इस तरीके से देखिए, x अक्ष पे संचरण की दिशा होती है और यहाँ पर इस पे y अक्ष पे ने क्या ले लिया, e ले लिया, तो z अक्ष पे क्या बचेगा, b बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे bz बराबर होता है बी नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू आई अपनी 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7 और जो इसके साथ में लगा होता है वही जो कहते हैं डिक्टू छाप देते हैं, बिल्कुल तो छाप दीजिए। तो यहाँ पर बनेगा 500x माइनस के 1.5 गुना 10 की पावर 11t और इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, आसानी से कर सकते हो। अगला कह रहे हैं किसी आवेश से संधारित्र की धारिता सी फैराड और संचित ऊर्जा यू जूल है, तो कह रहे हैं संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, आवेश का व्यंजक ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि U बराबर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहना है आवेश को फॉर्मूला, और जब आवेश को मान चाहना है तो हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन में V। तो यहाँ पर मान रखिए, तो U बराबर बनेगा 1/2 इंटू Q बटे V रखेंगे C की जगह और यहाँ V स्क्वायर, एक V से भी कैंसिल होगा, तो U बराबर बनेगा 1/2 Q V। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Q का मान, और जब Q का मान निकाल लें तो ये Q यहीं बना रहेगा और यहाँ पर ये बटे में पहुँच जाएगा। सो बनेगा 2U बटे में V, 2U बटे में V कूलाम, ये आंसर हो जाएगा। इसको कूलाम लिख दो हिंदी में। समझ पाए होंगे। तो ये प्रश्न रहे थे 5। तो इस वीडियो में आपने 5 प्रश्न सीखे हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे ही प्रश्न पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और इसको लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।